जी बिल्कुल दुरुस्त, ऐसे ही है। वो जिद्दी है, हठधर्म है, खुदसर है। उसने मुफ्त मशवरा नहीं माना था, बल्कि वो किसी की भी नहीं मानता। ये आपका ही कहना नहीं, और भी है जिनका यही मानना है। मसलन बिलावल भुट्टो ने फरमाया कि पीटीआई ने हमसे हिमायत मांगी ही नहीं। खुर्शीद शाह साहब ने कहा है, हमने तहरीके इंसाफ को ऑफर की थी कि वो हुकूमत बनाए, हम साथ देंगे, लेकिन इमरान खान नहीं माने। शेर अफजल मरवत ने इंकशाफ किया कि आसिफ अली जरदारी ने मुक्तदरा से अटियाला जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात की इजाजत ले ली थी। वक्त भी तय हो गया था, लेकिन जब इमरान खान को इतला दी गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सदर अलवी ने सदारती इख्तियार इस्तेमाल करके इमरान खान की सजाएं मुआफ करवाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऐसी मुआफी नहीं मंजूर। अदालतों में मुकदमात लड़कर सजाएं खत्म करवाए गए। सो आपका कहना गलत नहीं, बल्कि बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए जेल में है, वरना वो भी आज सुकून से लंदन में कयाम पजीर होता, आराम से यूरोप और अमेरिका में शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेजिंग कर रहा होता और पाकिस्तानी कौम से कह रहा होता कि जब तुम हकीकी तब्दीली के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊंगा। तब तक तुम जानो और जालिम माफिया, तुम जानो और करप्ट सियासतदान, मुझे क्या पड़ी कि मैं तुम्हारे मुस्तकबिल की खातिर अपने आराम और सुकून को तबाह करूं। वो भी नवाज शरीफ और दीगर बैरून मुल्क लीडरों की तरह कभी कभार पाकिस्तान में सरगर्म अमल जनूनी वर्कर से वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करके उनको बताता कि पाकिस्तान का निजाम कितना करप्ट, उस पर अशराफिया की कितनी गिरफ्त, उसमें अंधी ताकत का राज। इसलिए वो घर घर जाकर लोगों का शऊर बेदार कर, जब कौम करोड़ों की तादाद में बाहर निकलकर उसे आवाज देगी तो वो अगली फ्लाइट में मुल्क में हकीकी तब्दीली की क़यादत करने पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तब तक उसका पाकिस्तान में आने का कोई फायदा नहीं। वो बाहर बैठकर कराची शौकत खानम की तकमील के बाद कोयटा, मुजफ्फराबाद और गिलगित में भी शौकत खानम के कयाम की मंसूबाबंदी कर रहा है। अगर वो पाकिस्तान आकर जेल में डाल दिया जाता है तो नए अस्पताल बनाना तो दूर की बात, लाहौर और पेशावर के कैंसर हॉस्पिटल्स को चलाना मुश्किल हो जाएगा। वो वर्कर्स को बताता कि अगर वो पाकिस्तान आ जाता है तो ये सब फलाही और रफाही काम ठप होकर रह जाएंगे। इसलिए सरेदस्त इंसानियत की खिदमत के मिशन को जारी रखने के लिए उसका पाकिस्तान आना हिकमत के खिलाफ। वो लंदन में इंसाफ वेलफेयर फाउंडेशन कायम करता, उसके जरिए वो नमल यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेजिंग करता। अल कादर यूनिवर्सिटी तो कायम ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर फरोग तसव्वुफ के लिए की गई थी, जिस पर उसके खिलाफ केस बना दिए गए थे और पाकिस्तान में इस यूनिवर्सिटी की मदद करने वालों को सरकारी इंतकाम का निशाना बना दिया गया था। इसको जारी रखने के लिए अपनी वेलफेयर तंजीम के प्लेटफॉर्म से ज़कात व तियात जमा करता। इस यूनिवर्सिटी के मजीद ब्रांचेस पूरे मुल्क में कायम करने की मंसूबा बंदी करता। ये कोई राज नहीं कि उसको हाइकिंग का कितना शौक है। वो भी अपने बेटों के साथ कभी फ्रांस तो कभी स्विट्जरलैंड में हाइकिंग किया करता, कभी बर्फानी पहाड़ों पर तो कभी सरसब्ज वादियों, बहते दरियाओं, खुशनुमा झीलों और नीलगू साहिलों पर सैरो सयाहत करते हुए अपने कासिम और सुलेमान के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी करके पाकिस्तान में उन कारकुनों की अकीदत को महमेज बख्शता रहता जो उसको मुर्शद के लक़ब से पुकारते। वो आज भी ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर होता। वो दुनिया के थिंक टैंक्स में तकरीरें करके करोड़ों रुपए कमा रहा होता। वो आजकल अपने कासिम की शादी का एहतमाम कर रहा होता और यूरोप के दिल पेरिस में उसके वलीमा में 4-5 हजार पाकिस्तानी शरीक होते और शादी हो जाती। और नून लीग की क़यादत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसमें हजार लोगों की शिरकत देखकर हसद की आग में जल जाती। उसकी पहली आपीती साल तक बेस्ट सेलिंग किताब रही। अब तो उसके पास कहने और बताने के लिए बहुत कुछ है। वो भी किसी घोस्ट राइटर की खिदमत हासिल करके एक और किताब लिखकर उसकी किसी बड़े हॉल में तकरीबे रुनुमाई करता, जिसमें अगर वो दावत देता तो बरतानिया और यूरोप के कई साबिक वज़राए आज़म इज़हार ख्याल करते। बल्कि कुछ बईद ना होता कि शाह चार्ल्स बनफ़से नफीस शरीक हो जाते। अगर वो ना भी आते तो उनके बेटे वलीअहद प्रिंस विलियम्स तो बहरहाल शरीक हो ही जाते। वो भी सर्दियों में अरब ममालिक के दौरे रख लेता, जबकि गर्मियों के दिन बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और यूरोप में गुजारकर सैर फिलर्स का हुक्म बजा ला रहा होता। ऑस्ट्रेलिया वाले तो उसके पुराने फैंस हैं, मलेशिया और तुर्की वाले तो उसके नाम के गुन गाते हैं। वेस्ट एशिया के मुसलमानों में इसकी शोहरत कोई राज नहीं। सो जब यूरोप और अमेरिका से दिल भर जाता तो उन ममालिक का रुख कर लिया करता। लेकिन वो पागल है, वो जिद्दी है, वो हठधर्म है, वो खुदसर है, वो किसी की नहीं मानता। वो कहता है कि मैंने अपने मुल्क में ही जीना और मरना है। वो कहता है मैं मर जाऊंगा मगर असूलों पर समझौता नहीं करूंगा। जेल में रूखे सूखे दिन गुजार लूंगा, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी हकूक की जद्दोजहद से दस्तबरदार नहीं हूँ। डील नहीं करूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, समझौता करके हुकूमत नहीं लूंगा,
सदारती इख्तियार से मुआफी नहीं लूंगा। भला ये कोई अक्लमंदी की बात है?